थॉट ऑफ द डे में आज मैं फिर आपको वेलकम कहती हूँ और आज का थॉट जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो ये है कि खुदा वाज़े दुआओं का वाज़े जवाब देता है। और इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा आपकी दुआ क्लियर होगी उतना ही क्लियर जवाब और क्विक आंसर आपको खुदा की तरफ से। हम में से हर कोई दुआ मांगता है और बाज़ औक़ात हम सालों मांगे चले जा रहे हैं, दुआ किए चले जा रहे हैं। और मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आपकी दुआओं में कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए या परसिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। और वो सब जो बरसों से दुआ किए चले जा रहे हैं और कर रहे हैं, खुदावंद आपको हर एक को बरकत दे। मैं दुआ का जवाब खुदा से लेने में एक पॉइंट जो क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है कि जितनी ज़्यादा आपकी दुआएं वाज़े होंगी उतना ही जल्दी आपको खुदा की हजूरी से उस दुआ का जवाब मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम में से बहुत से लोग एक जुमला दुआ में बोलते हैं और बाज़ औक़ात दूसरों की देखा देखी बोलते हैं, या शायद हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं इसलिए भी बोलते हैं। और वो जुमला क्या है कि खुदावंद बरकत दे। बरकत मांगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सी बरकत? क्योंकि खुदा की तो बेशुमार बरकत हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक, देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स। पूरी बाइबल मुकद्दस खुदा की बरकत से भरी है। जिंदगी के ताल्लुक से बरकत है, शिफा के ताल्लुक से बरकत के वादे हैं, तरह की बरकत खुदा के पाक कलाम में मौजूद है। जब मैं बात कर रही हूँ कि हमारी दुआएं वाज़े होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तो नाम लें उस बरकत का कि खुदावंद खुदा मुझे ये बरकत चाहिए। कौन सी बरकत? हो सकता है कि आपको फाइनेंस में बरकत चाहिए खुदा से, तो खुदा से वाज़े तौर पर अपने रुपए पैसे में खुदा की बरकत मांगिए। अगर आपको खानदानी बरकत चाहिए कि आप शादी करना चाहते हैं, आप मंगनी करना चाहते हैं, या आप किसी और मुल्क में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ ये ना कहें कि खुदावंद बरकत। आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, नाम ले उस मुल्क का। आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, नाम ले उस यूनिवर्सिटी का कि खुदावंद खुदा मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना। नाम लेके वाज़े तौर पे खुदा की हजूरी में दुआ कीजिए। और जब आप वाज़े दुआएं खुदा की हजूरी में करेंगे तो वाज़े जवाब भी खुदा की हजूरी से आप। मे गॉड ब्लेस यू। सो आज का थॉट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ कि खुदा की हजूरी में वाज़े दुआएं कीजिए ताकि आपको वाज़े जवाब मिल सके। मे गॉड ब्लेस यू। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से तलावत करेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 19 बाब। और खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है, इस पर पिलातूस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहने लगे, ए यहूदियों के बादशाह आदाब, और उसके तमांचे भी मारे। पिलातूस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा कि देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातूस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिन और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, मसलूब कर, मसलूब। पिलातूस ने उनसे कहा कि तुम ही उसे ले जाओ और मसलूब करो, क्योंकि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर कलाम में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे जवाब न दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार न होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाला किया उसका गुनाह ज्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा, मगर यहूदियों ने चिल्लाकर कहा, अगर तू उसको छोड़े देता है तो कैसर का खैर खा नहीं।
जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में गब्ता कहलाती है, तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और छठे घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह। बस वो चिल्लाए कि ले जा, उसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। इस पर उसने उसको उनके हवाला किया कि मसलूब किया जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस जगह तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाती है, जिसका तर्जुमा इब्रानी में गुलगता है। वहां उन्होंने उसको और उसके साथ और 2 शख्सों को मसलूब किया, एक को इधर एक को उधर और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी, यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मकाम जहां यीशु मसलूब हुआ शहर के नजदीक था और वो इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। बस यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा कि यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का बादशाह हूं। पिलातुस ने जवाब दिया कि मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा और उसका कुर्ता भी लिया। ये कुर्ता बिन सिला सरासर बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा कि इसे फाड़े नहीं बल्कि उस पर कुरा डालें ताकि मालूम हो कि किसका निकलता है। ये इसलिए हुआ कि वह नविश्ता पूरा हो जो कहता है, उन्होंने मेरे कपड़े बांट लिए और मेरी पोशाक पर कुरा डाला। चुनाचे सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। वहां सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। बस चूंकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरखास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत के दिन सलीब पर न रहें, क्योंकि वह सबत एक खास दिन था। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिलफौर उससे खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसी ने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिसे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। इन बातों के बाद अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने, जो यीशु का शागिर्द था लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाजत चाही कि यीशु की लाश ले जाए। पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया और निकोदेमुस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर और ऊद मिला हुआ लाया। बस उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सूती कपड़े में खुशबूदार चीजों के साथ कफनाया, जिस तरह के यहूदियों में दफन करने का दस्तूर है। और जिस जगह वो मसलूब हुआ वहां एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस उन्होंने
यहूदियों की तैयारी के दिन के बाइस यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि ये कब्र नजदीक थी। और इसके साथ ही यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब की तलावत यहाँ पर खत्म होती है। पुरानी अहदनामा में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज हम देखेंगे अय्यूब की किताब उसका 28 बाब। यकीनन चांदी की कान होती है और सोने के लिए जगह होती है जहां ताया जाता है। लोहा जमीन से निकाला जाता है और पीतल पत्थर में से गलाया जाता है। इंसान तारीकी की तह तक पहुंचता है और जुल्मात और मौत के साया की इंतहा नहीं। पत्थरों की तलाश करता है, आबादी से दूर वो सुरंग लगाता है, आने जाने वालों के पांव से बेखबर और लोगों से दूर वो लटकते और झूलते हैं, और जमीन उससे खुराक पैदा होती है और उसके अंदर गोया आग से इनकलाब होता रहता है। उसके पत्थरों में नीलम है और उसमें सोने के जर्रे हैं। उस राह को कोई शिकारी परिंदा नहीं जानता, ना बाज की आंख ने उसे देखा है, ना मुतकबर जानवर उस पर चले हैं, ना खूंखार बब्बर उधर से गुजरा है। वो चकमाक की चट्टान पर हाथ लगाता है, वो पहाड़ों को जड़ से उलट देता है। वो चट्टानों में से नालियां काटता है, उसकी आंख हर बेशकीमत चीज को देख लेती है। वो नदियों को मसदूद करता है कि वो टपकती भी नहीं, और छिपी चीज को वो रोशनी में निकाल लेता है। लेकिन हिकमत कहाँ मिलेगी और खिर्द की जगह कहाँ है? ना इंसान उसकी कदर जानता है, ना वो जिंदों की सरजमीन में मिलती है। ठहराव कहता है वो मुझ में नहीं है, समंदर कहता है वो मेरे पास नहीं। ना वो सोने के बदले मिल सकती है, ना चांदी उसकी कीमत के लिए तुलेगी। ना ओफेर का सोना उसका मोल हो सकता है, और ना कीमती सुलेमानी पत्थर या नीलम। ना सोना और कांच उसकी बराबरी कर सकते हैं, ना चोखे सोने के जेवर उसका बदल ठहरेंगे। मोंगे और बिलोर का नाम भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि हिकमत की कीमत मरजान से बढ़कर है। ना कूश का पुखराज उसके बराबर ठहरेगा, न चौखा सोना उसका मोल होगा। फिर हिकमत कहाँ से आती है और खिर्द की जगह कहाँ है, जिस हाल के वो सब जिंदों की आंखों से छिपी है और हवा के परिंदों से पोशीदा रखी गई है। हलाकत और मौत कहती हैं, हमने अपने कानों से उसकी अफवाह तो सुनी है। खुदा उसकी राह को जानता है और उसकी जगह से वाकिफ है, क्योंकि वह जमीन की इंतहा तक नजर करता है और सारे आसमान के नीचे देखता है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए, बल्कि वो पानी को पैमाना से नापता है। जब उसने बारिश के लिए कानून और रात की बर्फ के लिए रास्ता ठहराया, तभी उसे उसने देखा और उसका बयान किया। उसने उसे कायम किया, बल्कि उसे ढूंढ निकाला। और उसने इंसान से कहा, देख, खुदावंद का खौफ ही हिकमत है और बदी से दूर रहना खैर। और यहाँ पर अय्यूब की किताब उसके 28 बाब की तलावत खत्म होती है। पुरानी अहदनामा में से अय्यूब की किताब उसका 29 बाब पढ़ेंगे। और अय्यूब फिर अपनी मिस्र लाकर कहने लगा, काश कि मैं ऐसा होता जैसा गुज़श्ता महीनों में, यानी जैसा उन दिनों में जब खुदा मेरी हिफाजत करता था, जब उसका चराग मेरे सर पर रोशन रहता था और मैं अंधेरे में उसके नूर के जरिया से चलता था। जैसा मैं अपनी ब्रोमंदी के अयाम में था, जब खुदा की खुशनूदी मेरे डेरे में थी, जब कादरे मुतलिक हनूज मेरे साथ था और मेरे बच्चे मेरे साथ थे, जब मेरे कदम मक्खन से धुलते थे और चट्टान मेरे लिए तेल की नदियां बहाती थी। जब मैं शहर के फाटक पर जाता और अपने लिए चौक में बैठक तैयार करता था, तो जवान मुझे देखते और छिप जाते और उम्र रसीदा लोग उठ खड़े होते थे। उमरा बोलना बंद कर देते और अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेते थे। रईसों की आवाज थम जाती और उनकी जुबान तालू से चिपक जाती। कान जब मेरी सुन लेता तो मुझे मुबारक कहता था, और आंख जब मुझे देख लेती तो मेरी गवाही देती। क्योंकि मैं गरीब को जब वो फरियाद करता छुड़ाता था, और यतीम को भी जिसका कोई मददगार न था। हलाक होने वाला मुझे दुआ देता था, और मैं बेवा के दिल को ऐसा खुश करता था कि वो गाने लगती थी।
میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبس ہوا۔ میرا انصاف گویا جبہ اور امامہ تھا۔ میں اندھوں کے لیے آنکھیں تھا اور لنگڑوں کے لیے پاؤں۔ میں محتاج کا باپ تھا اور میں اجنبی کے معاملہ کی بھی تحقیق کرتا تھا۔ میں ناراست کے جبڑوں کو توڑ ڈالتا اور اس کے دانتوں سے شکار چھڑا لیتا تھا۔ تب میں کہتا تھا کہ میں اپنے آشیانہ میں مروں گا اور میں اپنے دنوں کو ریت کی طرح بے شمار کروں گا۔ میری جڑیں پانی تک پھیل گئی ہیں اور رات بھر اوس میری شاخوں پر رہتی ہے۔ میری شوکت مجھ میں تازہ ہے اور میری کمان میرے ہاتھ میں نئی کی جاتی ہے۔ لوگ میری طرف کان لگاتے اور منتظر رہتے اور میری مشورت کے لیے خاموش ہو جاتے تھے۔ میری باتوں کے بعد وہ پھر نہ بولتے تھے اور میری تقریر ان پر ٹپکتی تھی۔ وہ میرا ایسا انتظار کرتے تھے جیسا بارش کا، اور اپنا منہ ایسے پسارتے تھے جیسے پچھلے می کے لیے۔ جب وہ مایوس ہوتے تھے تو میں ان پر مسکراتا تھا اور میرے چہرہ کی بشاشت کو انہوں نے کبھی نہ بگاڑا۔ میں ان کی راہ کو چنتا اور سردار کی طرح بیٹھتا اور ایسے رہتا تھا جیسے فوج میں بادشاہ، اور جیسے وہ جو غم زدوں کو تسلی دیتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کا فضل آج کے سارے دن کے لیے ہم سب کے ساتھ ہو۔ خداوند کی مہربانی، خداوند کی برکت ہم سب کے ساتھ ہو۔